In this lecture, we will discuss to calculate quantum number values for a given quantum number. Okay, students. For example, if you are having a value of n equals to 2, so the value of n is given, and now you want to calculate values of all other quantum numbers. Then what you will do? N equals to 2 means n is the principal quantum number and it is representing shell for the electron और a bit और shell for the electron. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, n equals to 2 का मतलब है कि सेकेंड शेल की बात हो रही है, किसी एटम के सेकेंड शेल की बात हो रही है. अब n equals to 2 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे l का वैल्यू फर्स्ट, वैल्यू ऑफ l. सो L जो होता है, L इक्वल्स टू होता है 0 to n-1. ठीक है, तो किसी गिवन n के लिए जो L की वैल्यूज़ होती हैं वो 0 to n-1 होती हैं. यानी कि L का जो हाईएस्ट वैल्यू होगा वो n-1 होगा और n-1 से लोअर जितनी वैल्यूज़ होंगी अप टू 0 वो L की वैल्यूज़ होंगी. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो हाई वैल्यू n का है वो 2 आपको दे रखा है, तो यहाँ पर n की जगह हम 2 पुट करेंगे, 2 - 1 तो 1 आ जाएगा. यानी कि हाईएस्ट वैल्यू 1 होगी और 1 से जस्ट लोअर वैल्यू अप टू 0 क्या हो जाएगी, 0 इटसेल्फ. ठीक है बच्चों, तो 0 और 1 ये दो वैल्यूज़ हो जाएंगी L की फॉर n इक्वल्स टू 2. इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ m. m की वैल्यू जो होती हैं, किसी l के लिए m की वैल्यू -L2 + L होती हैं. ठीक है, पर्टिकुलर l के लिए m की वैल्यूज़ -L2 + L होती हैं. तो 0 के लिए l इक्वल्स टू 0 है, इसके लिए m का वैल्यू -02 + 0 यानी कि 0 हो जाएगा. और 1 के लिए जो हम लिखेंगे इसकी वैल्यू, सो -L2 + L, तो l का वैल्यू कितना है 1, तो ये -1 0 + 1 हो जाएगा. ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है नेक्स्ट s का वैल्यू ऑफ s, स्पिन क्वांटम नंबर. तो स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू जो होता है, किसी भी m के लिए s की दो वैल्यूज़ होती हैं, +½ एंड -½ ठीक है, तो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ हैं ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्रेजेंट करती हैं प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, इसको भी प्रेजेंट करती हैं. तो ईच m के लिए s की दो वैल्यूज़ होंगी, +½ एंड -½ तो हम यहाँ पर रख देंगे हर m के लिए s की वैल्यूज़ ±½ ये हो गया बच्चों. तो अभी क्या हो गया, अब हम अगर इसको फिर से रीचेक करते हैं तो n इक्वल्स टू 2 मीन्स सेकेंड शेल की बात हो रही है. n इक्वल्स टू 2 सेकेंड शेल और L शेल में कितने सब शेल्स होंगे, 2 सब शेल्स होंगे, 0 एंड 1. और आपको पता है कि अगर L का वैल्यू 0 है, L इक्वल्स टू 0, तो शेल क्या होगा, सब शेल क्या होगा S. ओके, और अगर L का वैल्यू 1 है तो सब शेल क्या हो जाएगा P. अगर L का वैल्यू 2 है तो सब शेल होगा D एंड 3 है तो सब शेल हो जाएगा F. ठीक है, तो F के लिए L की वैल्यू 3 या अगर L की वैल्यू 3 है तो सब शेल क्या हो जाएगा F. इस तरह से हम एक दूसरे को कोरिलेट कर सकते हैं. अगर कहीं पर D सब शेल प्रेजेंट है तो उसके लिए L का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और अगर L का वैल्यू 2 गिवन है मीन्स सब शेल विल बी D. ठीक है बच्चों, तो L की वैल्यू 0 to n-1 लिखा हमने, तो 0 खुद पहला वैल्यू हो गया और n-1 मीन्स 1. तो ये दो वैल्यूज़ हो गई. ये दो वैल्यूज़ ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि सेकेंड शेल में देयर विल बी 2 सब शेल्स. ठीक है बच्चों, तो किसी शेल में जो सब शेल का नंबर होता है वो n की वैल्यू के बराबर होता है. सेकेंड शेल में 2 सब शेल्स होंगी. अब 2 सब शेल्स में ऑर्बिटल्स कितने होंगे, m की वैल्यू जो है नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट कर रही हैं, तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे, टोटल 4 वैल्यूज़ है यहाँ पर.
एस के लिए एक वैल्यू और पी के लिए 3 वैल्यूज़, तो टोटल 4 वैल्यूज़ हो गई। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे सेकेंड शेल में? 4 ऑर्बिटल्स विल बी देयर, एक एस ऑर्बिटल होगा और 3 पी ऑर्बिटल्स होंगे। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं, तो 2 2 2 2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8। तो एस जो है वो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कर रहा है कि किस टाइप का स्पिन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, प्लस वो प्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस तरह से हमने n=2 के लिए अदर क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब मान लीजिए बच्चों कि आपको दे रखा है, आपको गिवन है l=2, l का वैल्यू 2 दे दिया जाता है। तो अगर आपको दिया हुआ है l=2 सपोज़, और इसके लिए आपको रेस्ट क्वांटम नंबर वैल्यूज़ बतानी है। l के लिए l=2 के लिए बाकी सभी की वैल्यूज़ बतानी है। तो आपको l=2 दे दिया है, ठीक है बच्चों, l=2। तो l के बाद कौन सी क्वांटम नंबर वैल्यू आती है, कौन सा क्वांटम नंबर आता है? l के बाद आता है m। तो m की जो वैल्यूज़ होती हैं वो -L2 + L होती हैं, ठीक है, -L2 + L m की वैल्यूज़। तो l=2 को हम -2 लिखेंगे, यानी कि -2 -1 0 +1 +2, ये l=2 के लिए m की वैल्यूज़ हो गई, टोटल 5 वैल्यूज़, ठीक है। और उसके बाद हमें लिखना होगा, m के बाद हम लिखते हैं s की वैल्यूज़। तो s की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? s= क्या होता है? +12 एंड -12। तो हर l के लिए हम 2 वैल्यूज़ लिखेंगे s की। आप इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग भी लिख सकते हो, +12 -12 करके, या आप कलेक्टिवली भी एक साथ लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ +-12, ठीक है बच्चों। इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप दोनों को सेपरेट करके भी शो कर सकते हो और कलेक्टिवली +-12 करके भी शो कर सकते हो। तो +-12 +-12। तो l=2, l का मतलब क्या हो गया? l के सब शेल को प्रेजेंट कर रहा है, l प्रेजेंट कर रहा है d सब शेल को, क्योंकि l का वैल्यू कितना है? 2, तो सब शेल क्या हो जाएगा? d। तो l जो है यहाँ पर d सब शेल को प्रेजेंट कर रहा है, और आपको पता है जब d सब शेल होता है, d सब शेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 5। तो ये 5 नंबर्स जो है ना, 5 ऑर्बिटल्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, d के 5 ऑर्बिटल्स को, है ना। और उसमें जो फर्स्ट ऑर्बिटल है d का, वो -2 वैल्यू के साथ है, -1 0 +1 +2, है ना, रिस्पेक्टिवली। इसके बाद ईच ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d सब शेल विल बी 10। ओके, 5 ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 10। तो इस तरह से हम किसी पर्टिकुलर क्वांटम नंबर के लिए अदर क्वांटम नंबर वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पाउलीज़ प्रिंसिपल की। पाउलीज़ ने क्या बताया? पाउलीज़ ने बताया कि no two electrons, Pauli's exclusion principle, और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नो टू इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज़ फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। तो पाउली ने बताया कि किसी एटम में किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर का वैल्यूज़ सेम नहीं हो सकता है, ठीक है बच्चों। यानी कि अगर किन्हीं 3 का सेम हो भी जाता है तो जो 4th क्वांटम नंबर होगी उसका वैल्यू ज़रूर वेरी करेगा। चारों क्वांटम नंबर्स का वैल्यूज़ जो है किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, किसी पर्टिकुलर एटम के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब इस प्रिंसिपल को हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, और एग्जांपल के लिए हम लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। इसका कन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये हो गया क्लोरीन का कन्फिगरेशन। अब आप मान लीजिए कि हमें जो है ना क्लोरीन के
8th इलेक्ट्रॉन, सपोज क्लोरीन के 8th इलेक्ट्रॉन और 17th इलेक्ट्रॉन, इनकी चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज़ को कंपेयर करना है कि ये सेम है या नहीं है। ठीक है, पाउलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज़ का जो वैल्यूज़ हैं, चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज़ जो हैं वो सेम नहीं हो सकती हैं। अगर 3 सेम होंगी तो चौथी ज़रूर क्या करेगी, वेरी करेगी। तो अब हम लोग चेक करेंगे, हमने 8th इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट किया है और 17th इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो आपको दिख रहा है कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 के बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, यानी कि 4 के बाद 5th 6th 7th 8th 9th 10th, ये सभी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 2p में है ना, इन द फॉर्म ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा जो 8th इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ प्रेजेंट है और जो 17th इलेक्ट्रॉन है वो 3p5 में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने 2p से रिलेटेड, ये जो 2p है यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो p जो सबशेल है इसमें जो नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जो 3p है ये भी p है, इसलिए इसमें भी नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 3 होंगे। तो हमने ये नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, ये नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब ये जो नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स मैंने ड्रॉ किया है, इसके बाद क्या होगा, आपको दिख रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक हैं, फिल कर लिए हमने 4। तो 5th इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा 5th इलेक्ट्रॉन, ये 5th इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जो यहाँ पर 5th इलेक्ट्रॉन, 5th यहाँ पर है। इसके बाद 6th भी यहाँ पर है, 7th 8th, ये हमारा वाला इलेक्ट्रॉन है जिसकी हमें बात करनी है, 8th इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये 9th इलेक्ट्रॉन है, ये 10th इलेक्ट्रॉन है। तो हमने ये कैसे पता किया कि ये 8th इलेक्ट्रॉन है, ऑन द बेसिस ऑफ हुन्स रूल। हुन ने क्या बताया कि पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल होते हैं किसी सबशेल के ऑर्बिटल्स में और फिर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ उनकी डबलिंग होती है। तो हमने पहले सिंगली फिल किया 5th इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 5th इलेक्ट्रॉन, 6th इलेक्ट्रॉन, 7th इलेक्ट्रॉन, फिर 8th इलेक्ट्रॉन, 9th इलेक्ट्रॉन, 10th इलेक्ट्रॉन, तो ये 8th इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी तरह से हम 17th इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करेंगे, कहाँ पर है वो हमारा, कौन सा 17th इलेक्ट्रॉन है। तो अप टू 12 ये फिल कर लिए हमने, 12 3s2 यानी 12 यहाँ तक आ गए। 12 के बाद 13 14 15 देन 16 17, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो 17 इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों। ठीक है, इस तरह से पहले हम पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम इनकी क्वांटम नंबर वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है 4 क्वांटम नंबर्स होती हैं, N L M एंड S। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो जो हमारा 8th इलेक्ट्रॉन है ये जो है वो सेकेंड शेल में है, और आपको पता है कि N जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए शेल नंबर को बताता है। तो इलेक्ट्रॉन हमारा सेकेंड शेल में है, यानी 8th इलेक्ट्रॉन के लिए N का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 17th इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 17th इलेक्ट्रॉन हमारा थर्ड शेल में है, यानी कि N का वैल्यू 17th इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पहला क्वांटम नंबर ही वेरी कर गया। ठीक है, अब आते हैं हम L की वैल्यू के लिए। L क्या प्रेजेंट करता है, सब शेल को। तो हमारा जो 8th इलेक्ट्रॉन है वो P सब शेल में है, और P के लिए L का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। तो L का वैल्यू 1 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन P में है तो यहाँ पर भी L का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो सेकेंड जो L का वैल्यू है वो सेम हो गया दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब बात करते हैं M का वैल्यू। M बताता है ऑर्बिटल को, किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। तो अगर L की वैल्यू 1 होगी तो M की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, -1 to +1, -L to +L। तो हम वैल्यूज़ को यहाँ इस ऑर्बिटल पे लिखेंगे। तो 1 के लिए ये -1 हो जाएगा, -1 ये वाला ऑर्बिटल 0 प्रेजेंट करेगा, और लास्ट ऑर्बिटल +1, -1 0 +1। हमने L की 3 वैल्यूज़ लिखी है ऑर्बिटल पे, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो -1 वाले ऑर्बिटल में है, फर्स्ट ऑर्बिटल जिसका वैल्यू क्या है, -1। तो 8th इलेक्ट्रॉन के लिए जो M की वैल्यू हो जाएगी वो -1 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और इसी तरह से हम 17th इलेक्ट्रॉन के लिए भी L की वैल्यूज़ लिखेंगे, -1 0 +1। और यहाँ पर जो हमारा 17th इलेक्ट्रॉन है वो 0 वाले ऑर्बिटल में है। तो M की वैल्यू 17th इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी।
इसके बाद बात करते हैं एस की। ठीक है बच्चों, तो किसी ऑर्बिटल में जो एस है वो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, टाइप ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट करता है। तो किसी ऑर्बिटल में जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं उसका जो स्पिन हम रखते हैं क्लॉकवाइज, और ट्रेडिशनली उसका वैल्यू रखते हैं +½ ठीक है। और ऑर्बिटल के सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए -½ वैल्यू रखते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल का वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा होगा। तो +½ प्लस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए और -½ सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है 8th इलेक्ट्रॉन वो ऑर्बिटल का, पर्टिकुलर ऑर्बिटल का सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर एस की वैल्यू -½ हो जाएगी। और अगर हम यहाँ देखते हैं 17th इलेक्ट्रॉन को, तो ये भी ऑर्बिटल का सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, -½ हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि पाउलीज़ का जो रूल है, पाउली का जो प्रिंसिपल है कि किसी पर्टिकुलर एटम के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं हो सकती है, वो करेक्ट है। और इस तरह से हम पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।